हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। तो व्हाट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या है? देखो, वीआरएस स्टैंड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यानी यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉय को ऑफर दिया जाता है कि अगर आप रिटायरमेंट डेट से पहले रिटायर होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, मतलब उनको वीआरएस का ऑफर है वो दिया जाता है। दिस स्कीम अलाउ कंपनी टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय। क्यों? मतलब कंपनीज के अंदर भी ये जो स्कीम है वो दी जाती है ताकि जो एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कम कर सके। ठीक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेशन बाय बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर आपने देखा होगा, ये दोनों सेक्टर के अंदर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर वो पब्लिक सेक्टर हो। वीआरएस इज आल्सो नोन एज गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, तो देखो इसका एक अगर अनदर नाम आ जाए तो क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी इसको बोला जाता है। ओके, इसके प्रोविजन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम द रिटायरी एम्प्लॉयज रिसीव लमसम अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बैलेंस पीरियड ऑफ सर्विस। ठीक है, इस केस में क्या हो जाती है, उनको लमसम अमाउंट मिलती है। सच अमाउंट आर इन नेचर ऑफ एडवांस सैलरी। किस नेचर की होती है? एडवांस सैलरी नेचर की होती है। एंड क्लोज कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं? 10C ऑफ सेक्शन 10 प्रोवाइड फॉर एन एग्जम्पशन ऑफ 5 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट। तो यहाँ पर आपको इस अमाउंट के ऊपर आपको 5 लाख की एग्जम्पशन भी मिलती है, यानी जो टैक्स एग्जम्पशन मिलती है वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। दिस एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड टू मिटिगेट द हार्डशिप ऑन अकाउंट ऑफ ब्रैकेट क्रिपिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट इन लम सम अपॉन वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, हाउएवर सम टैक्स पेयर हैव क्लेम्ड बोथ द बेनिफिट। कई बार टैक्स पेयर दोनों बेनिफिट के लिए भी क्लेम कर देते हैं कि जो ये सेक्शन के अंदर जो एग्जम्पशन मिलती है वो भी, और ये जो 5 लाख अमाउंट उनके अंदर भी। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वीआरएस की। वॉलंटरी रिटायरमेंट कैलकुलेटर इंडिया इज बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। इट टेक्स इनटू अकाउंट्स बेसिक सैलरी, डीए, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स। ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। डीए है वो वेरी करता रहता है, तो वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। एंड अदर कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो बेसिक सैलरी को, डियरनेस अलाउंस को और अदर कॉम्पोनेंट को लेकर चलता है। VRS is amount is limited to an amount which is equal to the 3 month salary of each completed year of service. ठीक है, और in another way calculation is salary at the time of retirement multiplied by the rest of the month of service before normal retirement. VRS amount अप टू 5 लाख इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। तो ये बात हम कर सकते हैं, क्या बता दिया है हमने, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो वीआरएस के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट आती है वो कितनी होती है, वो 5 लाख की होती है। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर जो एग्जम्पशन लिमिट होती है वो 5 लाख की होती है। आपकी अगर मैं कहूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक तो सेक्शन इंपॉर्टेंट बनता है और मैक्सिमम लिमिट इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, तो ये ही दो बेसिक पॉइंट है वो बनते हैं, या फिर एजर्शन रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आप वैसे सोल्व कर लोगे। अच्छा, बेनिफिट क्या होते हैं? तो अगर हम इसको एक बार ब्रीफली पढ़ लेंगे तो हम इजीली एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए, चाहे सेक्शन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे मैक्सिमम लिमिट का आ जाए, तो हम इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर एक बार भी हम अगर किसी भी चीज़ को हम देख लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे माइंड के अंदर रह ही जाती है, और मतलब ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन से हम इजिली क्लिक कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा। तो VRS इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंपनीज एंड एम्प्लॉय। देखो, कंपनी की तो क्या फायदा मिलता है, कंपनी को तो जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, और एम्प्लॉयज है उनको भी बेनिफिट मिलता है। अगर हम बात करें तो रिसेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज इवेलुएटिंग द VRS ऑप्शन एंड इट इज कैलकुलेटेड फॉर द MTNL VRS कैन सेव एज अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ 1080 करोड़ एनुअली। ठीक है, इसके थ्रू वो 1080 करोड़ है। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जैसे उनको जो पसंद नहीं आते तो जल्दी ही अब VRS ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कई बार कंपनी का भी बेनिफिट होता है, भाई कंपनी और उसका जो एम्प्लॉयज है उसको भी बेनिफिट मिल जाता है। Whose recent year has not performed well can do well with the amount of money. For employees also, particularly from company which are on the verge of the shutdown, they can live with good amount of the मतलब मान लो जो कंपनी है, ठीक है, इससे देखो जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है
कि MTNL का एग्जांपल दे रखा है कि MTNL ने 1080 करोड़ है इससे सेव कर लिए। अब अगर मान लो वो MTNL है, वो मान लो मतलब कोई कंपनी वो शट डाउन होने की कगार पर है, तो उस पैसे का अच्छा एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकती है और दोबारा से उसको रीओपन कर सकती है कंपनी को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मतलब कंपनी को भी बेनिफिट होता है। VRS एलिजिबिलिटी, आप देखो VRS लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, नोट ऑल एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर टेकिंग VRS। ये नहीं कि सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं वो VRS लेने के लिए एलिजिबल है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, एन एम्प्लॉयज हु हैड वर्क फॉर ए मिनिमम 10 ईयर इन द कंपनी हु हैव कंप्लीटेड ए मिनिमम 40 ईयर ऑफ एज है, या तो उसने कंपनी में कम से कम 10 साल काम कर लिया हो, या उसकी एज कितनी हो गई हो, 40 ईयर्स हो गई हो। ठीक है, इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, वो ही है, कम से कम 10 साल तो कंपनी में काम करना है, वो नेसेसिटी है, तभी आप VRS स्कीम ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये भी आ सकते हैं कि भाई VRS की एलिजिबिलिटी है, मान लो कोई एजर्शन रीजनिंग के थ्रू ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि देयर आर सर्टेन अदर रेगुलेशन एज वेल, द वैकेंसी thus created cannot be refilled, an employee who is taking VRS cannot be rehired in any sister concern managed by the same management है। ठीक है, तो देखो जो एम्प्लॉयज है, जो मान लो ये कहते हैं एम्प्लॉय जिसने VRS ले लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले ली है, तो वो उसी मैनेजमेंट के अंदर हम दोबारा एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। ओके, an employee who is taking VRS cannot be rehired in any sister concern managed by the same management। ठीक है, उसी के अंदर उसको दोबारा हम नहीं कर सकते हैं। तो देखो ये था हमारा VRS का छोटा सा टॉपिक था, बट कई बार आपने देखा होगा आपका जो एग्जाम है वो एक दो नंबर से रह जाता है, तो अगर हम कहें तो छोटा सा टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो हमने देखा कि इनकम टैक्स की हमारी काफ़ी हद तक यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक टॉपिक और रहते हैं जिसको हम जल्दी कवर अप कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको कॉमर्स के लगभग सभी सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको सारी मिल जाएगी, जो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थैंक यू।